चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इससे पहले के क्लास में हम देखे थे कि कैसे 9 मंथ के बाद फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और मदर का भी हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, और यह दोनों मिल करके लेबर के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले जो फीटस का हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होकर के क्या किया था, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव किया था, और एंटीरियर पिट्यूटरी जाके किस पे एक्ट किया था, एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराया था, कॉर्टिसोल। फिर ये कॉर्टिसोल क्या क्या एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया, ठीक, जिससे प्रोडक्शन जो प्रोजेस्टेरोन है उसका क्या हो गया, फंक्शन कम हो गया। तो दोनों का जो लेवल अल्टर होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहा था, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो जाएगा तो वो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, यूट्रस रिलैक्स नहीं हो पाएगा, ठीक। तो पहला ये, दूसरा फिर क्या किया, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हो गया कि ये डायलेटेशन करवाता है, ठीक, ताकि सर्विक्स का डायलेट हो और फीटस इजिली बाहर आ पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया, ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज कर दिया यूट्रस में, ठीक, बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा दिया, करीब 200 गुना, ठीक, 200 गुना रिसेप्टर को बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद फिर ये जो मदर का हाइपोथैलेमस है वो भी एक्टिव होकर के किस पे एक्ट किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाया, ऑक्सीटोसिन। फिर ये ऑक्सीटोसिन जाके कहाँ पे एक्ट किया, मदर के यूट्रस में, क्योंकि वहां पहले से बहुत सारा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ऑक्सीटोसिन जाके सिर्फ उससे बाइंड करेगा और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेबर स्टार्ट होगा, और लेबर स्टार्ट होगा तो फीटस बाहर आएगा, ठीक। तो आज हम देखेंगे कि जो लेबर स्टार्ट हुआ, फीटस जो बाहर आया मदर के पेल्विक से, वो कौन कौन सा प्रोसेस के थ्रू बाहर आया, मतलब फीटस का कौन कौन सा मूवमेंट हुआ, कौन कौन सा वो एक्टिविटीज किया जिससे वो बाहर आया, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है कि सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट बाय विच द फीटस पासेस थ्रू द मैटरनल पेल्विस ड्यूरिंग लेबर। मतलब लेबर के दौरान जो फीटस है वो कौन कौन से मूवमेंट करके मदर के पेल्विस से बाहर आया, वही क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक। एक लाइन में आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, जब फीटस बाहर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, बाहर आना चाहेगा तो सबसे पहले उसको वो किसके थ्रू होते हुए बाहर आता है, मदर के पेल्विक के थ्रू, ठीक। तो ये मदर का पेल्विक है, ठीक है। तो फीटस 9 मंथ का हो गया, अब वो मदर के पेल्विस से बाहर आएगा। तो मदर का जो पेल्विक है उसके लिए एक डोर है, मान लीजिए मदर का पेल्विक क्या है, डोर है, और उस डोर से फीटस को बाहर आना है। तो सबसे पहले फीटस जाता है मदर के पेल्विक एरिया में, ठीक। मदर के पेल्विक एरिया में गया तो देखा कि ये, जैसे ये गया, ठीक है, मदर के पेल्विक एरिया में जैसे ये गया तो उसको हम बोल दिए इंगेजमेंट, ठीक। मतलब फीटस मदर के पेल्विक में गया तो उसको हम बोल दिए इंगेजमेंट। वो डोर था, और जैसे वो डोर के पास गया फिर वो बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब वो बाहर जाने का कोशिश कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट। तो फीटस सबसे पहले मदर के पेल्विक में गया, उसको हम क्या बोल दिए, इंगेजमेंट। उसके बाद बार बार वो क्या कर रहा है, नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, बार बार खुद को नीचे खिसका रहा है, क्योंकि ये क्या है, मदर का पेल्विक है और इसके थ्रू ही फीटस को बाहर आना है। तो वो क्या कर रहा है, इसमें तो आ गया, मदर के पेल्विक में आ गया, और वो बार बार नीचे खिसक रहा है, बार बार उस दरवाजा में खुद को एडजस्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिसेंट, ठीक। अब वो डिसेंट किया तो उसको लगा कि नहीं, ये रास्ता काफी छोटा है, ठीक, ये रास्ता काफी छोटा है, मदर का पेल्विक काफी छोटा है, तो हमको ना खुद को छोटा कर लेना चाहिए ताकि हम बाहर निकल सके। तो वो खुद को क्या कर लेता है, थोड़ा सा छोटा कर लेता है, ठीक, खुद को मोड़ लेता है। तो जब वो खुद को मोड़ता है तो उसका जो हेड है वो नीचे, मतलब वो जो हेड का पार्ट है ये चीन, वो उसके चेस्ट में सट जाता है, पैर भी फोल्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स। मतलब वो फीटस इंगेज हुआ, पहले मदर पेल्विक में गया, मदर पेल्विक में गया, फिर वो खुद को बाहर निकालने का कोशिश किया, लेकिन फिर उसको लगा कि जगह काफी छोटा है, तो वो क्या किया कि अपने बॉडी को क्या कर लिया, फ्लैक्स कर लिया, मोड़ लिया, ठीक। उसको हम क्या बोल दिया, फ्लैक्सन। जब वो फ्लैक्स किया उसके बाद बोला कि खुद को एडजस्ट कर लेते, ठीक है। तो वो खुद को मोड़ लिया, उसके बाद मदर पेल्विक में खुद को एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कहला रहा है, इंटरनल रोटेशन। एडजस्ट कैसे किया कि वो जो मदर का जो हेड है वो क्या कर रहा है, मतलब फीटस का जो हेड है वो कहाँ ला रहा है, मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस में। मदर मतलब फीटस का हेड का कौन सा पार्ट, ऑक्सीपिट, ठीक है, मतलब ऑक्सीपीटर। तो ये क्या है,
फीटस का हेड है, ये फीटस हेड क्या कर रहा है, सबसे पहले ये मतलब खुद को फ्लेक्स कर लिया, फ्लेक्स करने के बाद ये जो ऑक्सीपिट है वो कहाँ लेके आ गया, मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस में, मदर मतलब मदर के एंटेरियर साइड, आगे के साइड, ये क्या है मदर का एंटेरियर, और ये क्या है पोस्टीरियर, मतलब ये कमर के साइड होगा, ये पेल्विक एरिया है, और ये एंटेरियर मतलब एब्डोमेन साइड है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने ऑक्सीपिट को मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास ला रहा है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, मतलब खुद को वो रोटेट करके क्या किया, मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास हेड को एडजस्ट किया। जब वो हेड एडजस्ट किया तो बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फीटस का हेड बार बार नीचे आ रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, ठीक है, नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा था। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि फीटस का हेड नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब वो नीचे की तरफ आ गया, अब वो वाल्वा में विजिबल होने लग गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल दिए, क्रॉनिंग, ठीक। अब क्या हो गया, क्रॉनिंग। क्रॉनिंग के बाद जो फीटस हेड है वो क्या क्या था, मोड़ा हुआ था, पहले तो मोड़ा हुआ था, उसके बाद वो क्रॉनिंग हुआ, फीटस का हेड अल्टीमेटली वाल्वा में विजिबल होने लग गया। तो उसके बाद वो क्या किया, अब वो बोला कि नहीं अब हम बाहर आ गए, तो वो क्या करता है, अब अपने हेड को एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो अपने हेड को बाहर देखा, बोला कि अब हम बाहरी वातावरण में आ गए, चलो अब अच्छा है। तो वो क्या किया, अपने हेड को खोला, तो उसको हम क्या बोल दिए, एक्सटेंड, ठीक। एक्सटेंड होने के बाद अब वो इधर उधर देखता है, ठीक, या तो लेफ्ट साइड देखेगा या तो राइट साइड, मतलब कहने का मतलब वो या तो अपने हेड को लेफ्ट साइड रिमूव करेगा या तो राइट साइड। जब वो दिखने के बाद लेफ्ट या राइट साइड ऐसे देखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिचुएशन, ठीक है, या तो लेफ्ट करेगा या तो राइट करेगा, ठीक, राइट साइड मूव करेगा। उसके बाद जब वो राइट साइड मूव करेगा तो उसके बाद उसको लगेगा अरे हम तो बाहर आ गए, ठीक, मतलब एक्सटेंड किया, लेफ्ट राइट देखा, तो उसके उसको हम कह दिए रिसिचुएशन। उसके बाद वो बोला मेरा हेड तो बाहर आ गया लेकिन शोल्डर अभी भी अंदर है, तो वो अपने हेड को और रोटेट करता है, ठीक है, मतलब अपने हेड को थोड़ा सा घुमाता है और शोल्डर को एडजस्ट करता है मदर के पेल्विक में। फीटस का हेड बाहर आ गया लेकिन शोल्डर तो अंदर है, तो अब वो क्या कर रहा है, अपने शोल्डर को एडजस्ट कर रहा है मदर के पेल्विक में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। क्योंकि हेड क्या किया, हेड बाहर आने के बाद रोटेट किया था, तो हेड रोटेट होने के कारण क्या हुआ, उसका शोल्डर एडजस्ट हो गया मदर के पेल्विक में, तो उसको हम क्या बोल दिए, एक्सटर्नल रोटेशन। और जब एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, फीटस का शोल्डर मदर के पेल्विस में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सपल्जन। अब फीटस का क्या हुआ, जो शोल्डर है, पहले वन साइड शोल्डर बाहर आया होगा, फिर दूसरा साइड, पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट साइड, तो एक्सपेल्जन हो गया, फिर डिलीवर हो गया, फीटस की डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो यही क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे पहले फीटस इंगेज हुआ, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इंगेजमेंट, सबसे पहले इंगेजमेंट हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, डिसेंट, ठीक। उसके बाद हुआ फ्लेक्शन, ठीक। फ्लेक्शन के बाद फिर क्या हुआ, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, ठीक। उसके बाद क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होगा कि जब फीटस का हेड बाहर आ जाएगा और वापस से अंदर नहीं जाता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्राउनिंग, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन, फीटस का हेड आ गया, अब वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन, ठीक। फिर क्या हुआ, एक्सटेंशन के बाद रिसिचुएशन, ठीक है, रिसिचुएशन। फिर रिसिचुएशन के बाद फिर क्या हुआ, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक। और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद फिर क्या हुआ, एक्सपल्जन, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपल्जन, एक्सपल्जन। उसके बाद फीटस की डिलीवरी, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले फीटस का हेड इंगेज हुआ मदर के पेल्विक में, इंगेज होने के बाद अब वो बाहर आने का कोशिश किया, ठीक है, डिसेंट हुआ, मतलब नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, डिसेंट हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्लैक्शन, नहीं आ पाया तो खुद को छोटा कर लिया, तो उसे हम क्या बोल दिए, फ्लैक्शन। जब खुद को छोटा किया उसके बाद वो क्या किया, अपने हेड को एडजस्ट करने का कोशिश किया, ठीक है, एडजस्ट कैसे किया, अपने ऑक्सीपुट को कहाँ ला दिया, मदर के
प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास, मदर के एब्डोमेन साइड, ठीक है। तो वो क्या किया, वो फिर क्या किया, फ्लेक्शन किया, उसके बाद इंटरनल रोटेशन किया, एडजस्ट किया। उसके बाद जब वो एडजस्ट किया, मदर के पेल्विक एरिया में ला लिया, क्या कहते हैं, एंटेरियर साइड अपने ऑक्सीपुट को, उसके बाद वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन के बाद बाहर विजिबल होने लग गया। हेड तो आगे एडजस्ट किया, उसके बाद जब बाहर विजिबल होने लग गया तो उसे हम क्या बोल दिए, क्रॉनिंग। अब बाहर विजिबल होगा तो वापस से अंदर नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, एक्सटेंशन, जब बाहर विजिबल हो गया, ठीक, तो अब वो जल्दी से अपने हेड को क्या करता है, बाहर एक्सटेंड करता है। चलो अब ताजा ताजा हवा आ रहा है, चलो एक्सटेंड करो, तो वो एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ। फिर उसके बाद लेफ्ट राइट देखेगा, ठीक, तो उसको हम क्या बोल दिया, रिसिचुएशन, ठीक। उसके बाद क्या किया, फिर उसको याद आया, अरे हाँ रिसिचुएशन तो हो गया, खुद को लेफ्ट साइड तो हम कर लिए, उसके बाद मेरा शोल्डर कहाँ है, अंदर है। तो उसके बाद क्या करता है, वो फिर से अपने हेड को एडजस्ट करता है, हेड को घुमाता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, शोल्डर एडजस्ट होता है मदर पेल्विक में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। और जब पेल्विक एरिया में मदर फीटस का शोल्डर एडजस्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक्सपल्जन, और एक्सपल्जन हो गया तो डिलीवरी। यही क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मतलब लेबर के दौरान फीटस का सीक्वेंस में होने वाला मूवमेंट ही क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।